अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हें ये लगे कि जो मैंने तुम्हें बताया या जो तुमने सुना तुम्हें उस पे यकीन नहीं हो रहा या तुम्हें झूठ लग रहा है या तुम्हें वो पॉसिबल नहीं लग रहा, तो आई हैव अ सजेशन फॉर यू दैट कि तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और हाँ, अगर इस वीडियो को तुम मुकम्मल तौर पे सुन लेते हो तो तुम्हें इस वीडियो के आखिर पे गूगल पे सिर्फ 2 चीजें सर्च करनी है जो 10 सेकंड के अंदर आपके सामने आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट चेंज हुआ दिखेगा। तुम्हें किसी दूसरी वीडियो पर जाके माइंडसेट चेंज करने के ट्रिक्स या टिप्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं शुरू करता हूं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की नई न्यू अपडेटेड और मोटिवेशनल वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाता ही रहूंगा। और याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल कि अगर तुम्हें यह बताया जाए कि दुनिया के अंदर एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी औरत है जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार, डाउन सिंड्रोम वो जिसके अंदर इंसान का दिमाग दूसरे आम इंसानों के दिमाग की तरह तेज नहीं होते, वो सोचने की सलाहियत आम लोगों की तरह अच्छी या जबरदस्त नहीं होती, सीखने की सलाहियत तमाम लोगों की तरह उस डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन की बहुत ही लो होती है। लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए कि ऐसी औरत दुनिया की सबसे पहली वकील बन चुकी है, और नंबर 2 पे अगर तुम्हें मैं बताऊं कि सेम लाइक डाउन सिंड्रोम में मौजूद एक इंसान जिसके बारे में लोगों का माइंडसेट ये बन चुका, इस बेचारे से कुछ हो नहीं सकेगा। अफसोस के ये ख्वाब तो देख सकता है और देख रहा भी है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर करने के लिए इसके दिमाग के पास वो पावर नहीं, ये उस फेथ को अपने अंदर कैप्चर नहीं कर सकता जिस फेथ के साथ इंसान कामयाबियां हासिल करता है। बिकॉज ऑफ दैट कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ना मेंटली ना स्पिरिचुअली, तो ये कैसे करेगा? तो लोग जब माइंडसेट बना के बैठ जाएं, लेकिन वही डाउन सिंड्रोम में मौजूद इंसान ये बातें सुन भी रहा हो, बजाय इसके कि वो मायूस हो रहा हो, लेकिन वो दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन जाए, तो लोग कितने हैरान होंगे। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये 2 सवाल जो मैंने तुम्हारे आगे रखे तुम्हें इन पे यकीन नहीं हो रहा, या मुझे भी लगे या तुम्हें भी लगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि डाउन सिंड्रोम में मौजूद एक औरत दुनिया की बहुत बड़ी वकील बन चुकी, डाउन सिंड्रोम में मौजूद एक इंसान दुनिया में एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन चुका, जो सिखाने लगा वो उन लोगों को जिन लोगों का दिमाग उससे तेज है, जिन लोगों के सीखने की सलाहियत उनसे तेज है, ये उन लोगों को कैसे पढ़ा सकता है। तो अगर तुम्हें ये मुमकिन नहीं लग रहा, ये सिंपल एक स्टोरी लग रही है कि ये शायद मोटिवेशनल स्टोरी है जो आम मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके सामने रखें और आप उससे मोटिवेट हो जाएं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी कि तुम समझो कि स्टोरी भी वो होनी चाहिए जिस पे इंसान यकीन करे। मुझे तो इस स्टोरी पे यकीन नहीं, तो सिंपल इज दैट, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत नहीं। सिंपल तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो ये कि तुम्हें फौरन से अपना माइंडसेट चेंज करना है। अदरवाइज इसी माइंडसेट के साथ तुमने ख्वाब तो देखे, मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। तुम रस्तों पर चले तो सही, लेकिन मंजिलों तक पहुंच नहीं पाओगे। बिकॉज ऑफ दैट तुम्हें ये लगता है कि इंसान के अंदर अगर ताकत है तो फिर ही चल सकता है, इंसान अगर इतनी पावर रखता है तो चल सकता है। लेकिन ये दुनिया के 2 शख्स जिनमें डाउन सिंड्रोम में मौजूद एक औरत एना विक्टोरिया लोगों की जो बातें सुनती रही कि इससे हो नहीं सकेगा, लेकिन उसका जुमला एक ही था कि मेरी पहचान ये बीमारी नहीं बनेगी, बल्कि मेरी पहचान मेरी मेहनत बनेगी। वो प्रोफेसर जिसका जुमला लोग ये समझते हैं कि शायद मैं इस बीमारी की वजह से कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में मौजूद वो जज्बा, वो हौसला, ख्वाबों पे वो स्ट्रिक्टली मेरा जम जाना मुझे कामयाब करेगा। मैं इनको बताऊंगा कि रुकावटें तो सिर्फ वो होती हैं जो इंसान माइंड के अंदर बैठा लेता है कि मैं इस चीज से कर नहीं सकता। लेकिन अगर इंसान का माइंड सेट ये हो जाए, जज्बा, हौसला, हिम्मत कि हाँ सब कुछ किया जा सकता है, ये रुकावटें तोड़ी भी जा सकती हैं, इंसान के लिए खुदा ने मुमकिन किया हुआ है सब कुछ,
تو وہ رک بھی نہیں سکتا, مایوس بھی نہیں ہو سکتا. گرانے والی دنیا ہی کیوں نہ ہو, یا ایسی بیماری جو اس کی باڈی کے اندر گھسی پڑی ہے اس کو گرانے میں کیوں نہیں نہ لگی ہو, اگر وہ انسان عزم کر لیتا ہے, حوصلہ کر لیتا, مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور یہ تھا ویڈیو کا آخر. اگر تمہیں لگا کہ ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے تو سمپل از دیٹ, تمہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اس سے پہلے یہ دو نام ہے نا, وکٹوریا اور وہ پروفیسر, آپ اپنے گوگل پہ سرچ کریں, آپ کو یہ نام ملیں گے. اور جیسے وہ نام آپ کے ذہن میں آ گئے, I guarantee that automatically تمہارا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہوا دکھے گا تمہیں, اور آج سے تم وہی کرو گے جو کرنے کے لیے تم نکلے ہو. رکاوٹیں لاکھ, پریشانیاں لاکھ, یا لوگ لاکھ رکاوٹیں ڈالنے لگیں, چونکہ یہ دو نام, چونکہ ان کے علاوہ بھی بہت نام تمہارے پاس ہیں, تو بیماریوں میں رہ کے, جو رکاوٹوں میں رہ کے پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی کامیابیاں حاصل کرے گے, تو رکنے کا جواز نہیں بنے گا. تو مبارک ہو, تم نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک سن لیا, تمہارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. اللہ حافظ.